बर्थ एफिडेविट यानी कि दोस्तों अगर आप भी जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो आपको भी शपथ पत्र की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे आप भी अपने कोर्ट से शपथ पत्र कैसे बनवाएंगे, किन किन बातों को ध्यान रखना है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, उसके बारे में पूरी जानकारी बता देंगे ताकि आपको जो शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप शपथ पत्र बनवाने के लिए जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, आइए उसको समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये जो एफिडेविट है वो दो जगह से बनता है, एक नोटरी पब्लिक से बनता है और एक एसडीएम के माध्यम से बनता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ये एसडीएम के द्वारा बनाया गया अनुमंडला दंडाधिकारी, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, उनका मोहर है और सिग्नेचर यहाँ पर है। तो अभी जो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है उसमें एसडीएम वाला ही एफिडेविट लगता है, नोटरी वाला नहीं लगता है। पहले आप ये चीज़ पता कर लीजिए कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो उसमें कौन सा एफिडेविट लगेगा, नोटरी वाला या फिर एसडीएम वाला। अगर नोटरी वाला लगता है तो नोटरी वाला बनवा लीजिए, या फिर एसडीएम वाला लगता है तो एसडीएम वाला बनवा लेंगे। दोनों के बारे में हम आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे कैसे आपको बनवाना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि बनवाने में क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो जैसे कि मेरा अगर जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो मेरा आधार कार्ड और मेरे पिताजी का, ठीक है। अगर पिताजी का नहीं है तो माताजी का, या फिर माता पिता नहीं है तो कोई तो गार्जियन होंगे तो उनका आधार कार्ड लगेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर राम जी हैं, इनके बेटे लव हैं, तो लव का यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, ठीक है, इनका बन रहा है, तो इनका आधार कार्ड लगेगा और इनके पिताजी राम का आधार कार्ड, दोनों का आधार कार्ड लग जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे समझते हैं इसको बनवाने के लिए कहाँ कैसे जाएंगे, उसको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरा अनुमंडल यहाँ पे बलिया है और जिला बेगूसराय है। तो मेरा अनुमंडल बलिया में मेरा जो एफिडेविट है वो बनेगा बलिया के कोर्ट में। अगर मान लीजिए आपका अनुमंडल और जिला दोनों सेम है तो आपके जिले के कोर्ट के परिसर में बनेगा। आपके मन में जो डाउट था वो क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, वो भी आप समझ लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अनुमंडल या फिर जिला कोर्ट जाना है। वहाँ पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए बलिया अनुमंडल वकालत खाना, ठीक है। तो इसके अंदर जाएंगे, इस रूम के अंदर, तो यहाँ पे वकील लोग बैठे रहते हैं, ढेर सारा वकील है। अगर आपके जान पहचान के कोई वकील हैं तो उनके पास आप जा सकते हैं और जाने के बाद उनको बोलिएगा कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए शपथ पत्र यानी एफिडेविट बनवाना है। वो क्या करेंगे, आपको इस तरीके से एक फॉर्मेट देंगे। इस फॉर्मेट को भर के आपको उनके पास जमा करना होगा और इसके साथ क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो मैंने आपको बताया। अगर लव का बन रहा है तो लव का आधार कार्ड और राम जी का, दोनों का आधार कार्ड लगेगा। तो इसमें आपको कैसे क्या जानकारी भरना है, यहाँ पे कुछ चेंज भी हो सकता है लेकिन जानकारी वही रहता है, भरना पड़ता है। तो मैं जैसे कि अगर मेरा बन रहा है तो मेरे पिताजी का यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। अगर मेरे पिताजी नहीं है तो यहाँ पे माताजी का नाम आएगा, कोई तो शपथ लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया माता या पिता किसी एक का यहाँ पे नाम भरेंगे। पिता का नाम भरे हैं तो पिता के पिताजी हैं जो दादाजी हैं उनका यहाँ पे नाम भराएगा। अगर मम्मी का यहाँ पे नाम भरे हैं तो पति पे टिक करेंगे तो फिर पापा का यहाँ पे नाम आएगा, आप समझ गए। उम्र, तो यहाँ पे पिताजी का नाम भरे हैं तो पिताजी के आधार कार्ड में देखिए एज कितना है उसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे एड्रेस भरना है, गांव का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, ये सभी जानकारी को आप यहाँ पे भर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पिताजी का यहाँ पे नाम भरा गया तो पिताजी के पुत्र होंगे मैं, तो मेरा जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2020 है, 01/01/2020, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा जो लड़के हैं, जैसे कि मेरा है तो मेरे माता का यहाँ पे नाम जो है वह भरेंगे। मेरा घर कहाँ है उस जगह का यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। शपथकर्ता, तो जिनका नाम यहाँ पे भरे होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, ठीक है। जिनका नाम यहाँ पे भरे होंगे उनका यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे और सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अंगूठा यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मेट मिलेगा। इस फॉर्मेट को आपको कैसे भरना है वो भी आपने देख लिया। फॉर्मेट को भर के जो वकील से इस फॉर्मेट को लिए हैं उस वकील के पास जाके जमा करेंगे आधार कार्ड सहित। जमा करने के बाद अब आपके ये क्लियर होता है कि आप नोटरी पब्लिक से बनवाते हैं कि एसडीएम से बनवाते हैं। तो नोटरी पब्लिक वाला चलता नहीं है। अगर आप नोटरी पब्लिक से बनवाते हैं
तो तुरंत ही नोटरी के पब्लिक जो भी होते हैं आपके वकील, वो ही इस पर मोहर दस्तखत कर देते हैं और आपको दे देते हैं, और तुरंत आपका जो शपथ पत्र है वो बन गया। अगर मान लीजिए एसडीएम वाला है, एसडीएम वाला बनवाना है, तो फिर आपका ये सब फॉर्म भरने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसको पिन मारने के बाद ये जमा होगा एसडीएम के पास, ठीक है। अगर एसडीएम उस दिन आए रहेंगे तो जमा करने के बाद वो एसडीएम क्या करेंगे, यहाँ पे मोहर और सिग्नेचर करेंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मोहर है और यहाँ पे सिग्नेचर है, ठीक है, अनुमंडल दंडाधिकारी, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर सिग्नेचर मोहर करेंगे तब आपका ये वैलिड होता है, तब आपका बनता है एफिडेविट, जिसको शपथ पत्र कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके एसडीएम अगर नहीं आए हैं, 1 दिन 2 दिन लेट आते हैं, तो आप उनके ऑफिस में उनके जो प्यून होते हैं उनके पास इस फॉर्मेट को जमा कर देंगे, या वकील आपको बता देंगे जाइए वहाँ पे उस रूम में जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद जब प्यून से पूछेंगे कि मुझे कब लेने आना होगा, तो वो बता देंगे 2 दिन 1 दिन या 3 दिन बाद आएंगे, तो आपको यहाँ पे मोहर मार के मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। तो जो भी एसडीएम साहब आएंगे जिस दिन, उस दिन मोहर मारेंगे, फिर आप वहाँ पे जाके जितने तारीख को वो बोलेंगे प्यून, उतने तारीख को वहां से जाके अपना जो शपथ पत्र है वो ले सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नोटरी वाला जो होता है, मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाता हूँ। तो बहुत पहले नोटरी वाला चलता था, यहाँ पे 14/2/2022 का बना था। तो बहुत पहले नोटरी वाला जो बर्थ एफिडेविट चलता था, अब ये नहीं चलता है। तो आपको बनवाना है एसडीएम वाला ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर भी आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे अगर आप नए होंगे तो उसको भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होगा वो ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ उसकी जो नोटिफिकेशन होगी आपको टाइम टाइम मिलती रहेगी। तो फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और बढ़िया वीडियो के साथ।